वो अगर सेंडर उसको भेज रहा है और रिसीवर उसको डेटा एग्जैक्टली उसका फुल वैसा डेटा नहीं मिल रहा है, तो समझ लो बीच में कुछ ना कुछ डेटा बीच हुआ है वहां पे, और डेटा थोड़ा सा इशू हो सकता है, जो कि आपको समझ सकते हैं। अगर डेटा बीच में अगर जो एग्जैक्टली सेंड किया है वो आपको नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब कितना बड़ा लॉस हो सकता है कि इन फ्यूचर में आपको क्या 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 हो सकता है। सपोज कीजिए एक बैंक का एग्जांपल लेते हैं। बैंक ने किसी को 100 रुपए ट्रांसफर किया, उसके अकाउंट में जाके 1000 रुपीज ट्रांसफर हो रहे हैं। अब 1000 ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसने तो 100 किए थे, यानी कहीं से बीच में डेटा बीच हुआ है कहीं से। अगर कोई, यहाँ पे मैं एप्लीकेशन प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूँ कि बग है ये अलग है, मैं यहाँ पे हैकिंग की बात कर रहा हूँ। कोई अगर हैक करके अगर वहां पे डेटा को इस तरीके से हैक कर सकता है, तो यानी वो तो बैंक का सारा पैसा उड़ा लेगा, सब कुछ कर सकता है। कि एक नंबर ही तो है वहां पे, वो नंबर लेके कुछ भी कर सकता है, दूसरे अकाउंट ट्रांसफर कर देगा। और डेफिनेटली उनको एक बैंक की गवर्नमेंट जो एक मतलब गाइडलाइन होगी, उसके अकॉर्डिंग उसके अकाउंट में पैसा वहां पे ट्रांसफर हो गई। तो ये भी एक वहां पे एक इश्यू होता है। तो यहाँ पे भी एक अगेन एक जो एनक्रिप्शन का है फंडा, वो जो बताया था स्टार्टिंग में, वही वर्क करता है एनक्रिप्शन का भी यहाँ पे फंडा। एंड थर्ड इज अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि सपोज कीजिए मैं ऑन पैसिव के लॉगिन पेज पे गया, लॉगिन पेज पे जाके मैंने अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाला, मैं अंदर उसमें लॉगिन एंटर कर गया उसमें। इस लॉगिन में एंटर करने के बाद अगर सपोज कीजिए वहां पे कोई अगर हैकर है, वो क्या करेगा? नहीं, सबसे पहले मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करने के लिए क्या होता है, मैंने यूजर आईडी पासवर्ड डाला, तो जो सर्वर में जाके मेरा यूजर आईडी जो मेरे क्रेडेंशियल है वो जाके मैच करेंगे, मैच होगा तो मुझे वो एक्सेस दे देगा एक मेरे नेट पे अपने ऑन पेज के होम पेज पे, या फिर ओईएस में मैं चला जाऊंगा। सिंपल। अब इसके बाद क्या होता है कि अगर सपोज कीजिए जो एक हैकर्स होते हैं, वो ये क्या करते हैं, आर्मी ऑफ बोट्स, बोट्स होते हैं छोटे छोटे से प्रोग्राम होते हैं, जिसे बोट कहते हैं, वो एक ऑटोमेटिकली रन होते हैं, ऑटोमेटिकली रन होते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम बना देते हैं वो प्रोग्राम। जब मैं इसको सर्वर को रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, उसको सपोज कीजिए ऑन पैसिव पे सर्वर को रिक्वेस्ट दी मैंने अपने लॉगिन करने की, वो क्या करेगा, थाउजेंड्स और या फिर लाखों में या मिलियंस में समथिंग कुछ छोटे बोट्स वो करके, छोटे बोट्स वो भी एक रन कर देगा, ऑटोमेटिकली रन होगा। जब सर्वर पे हम उसको रन कर रहे हैं, तो रन करने के टाइम पे क्या होता है, वो जो मेरी रिक्वेस्ट की सर्वर के पास में, सर्वर उसको मेरे कि मैंने उसको रिक्वेस्ट दी है कि मैं यूजर आईडी मैं मुकेश हूँ और मुझे एक्सेस दीजिए, मुझे ओएस में अंदर एंटर एक्सेस दीजिए। अब वहां पे जो हैकर है उसने जो आर्मी ऑफ वोट्स वोट्स जिसको कहते हैं, तो वो वोट्स उसने बहुत सारे छोड़े हुए हैं वहां पे, कुछ वोट दिए उसने, वो सेम वही काम कर रहे हैं जो काम मैं कर रहा हूँ, वो भी कह रहे हैं कि और हमें भी एक्सेस दीजिए, क्योंकि वो एक इस तरीके से प्रोग्राम कोड किया है कि वो उसको बोलेगा क्या कहते हैं कि मुझे भी एक्सेस दीजिए। यहाँ पे क्या होगा, जो सर्वर होगा वो थोड़ा सा वो बिजी हो जाएगा, उसको नहीं पता कि यहाँ पे ये ऑटोमेशन सॉरी ये एक्चुअल है या फिर बोट है या फिर कोई हैक कर रहा है, क्या कर रहा है। तो वो क्या करेगा, वो कंटिन्यूअसली उसको भी एक्सेस देगा। यहाँ पे जब उसको एक्सेस देगा, वो बहुत सारे काउंट उसकी मतलब क्वांटिटी बहुत ज्यादा है उसकी, तो यहाँ पे अपना सर्वर जो है वो हैंग हो जाएगा। आप हैंग हो जाएगा या क्रैश हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, मतलब वहां पे आपको लॉगिन नहीं होगा। और जो एक्चुअल यूजर होंगे हमारे जो 1.54 मिलियन है, आगे जो हमारे मिलियन बिलियन जो यूजर होंगे, जब उस समय लॉगिन करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो उस समय उनको एक्सेस नहीं मिलेगा। तो ये भी एक तरह का एक हैकिंग के उसमें आता है। तो यहाँ पे ये है कि जो थर्ड में ए बताया था, तो यानी अवेलेबिलिटी, यानी वो सर्वर जो आप सॉफ्टवेयर है वो उसको अवेलेबल होना चाहिए इसको। तो ये यहाँ पे तीनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको ये कॉन्फिडेंशियली आपका डेटा सिक्योर होना चाहिए, इंटीग्रिटी, डेटा आपका इंटीग्रेट होना चाहिए, मतलब जुड़ा हुआ होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए कि आधा आधा डेटा आ रहा है आधा कुछ और आ रहा है। अवेलेबिलिटी, आपके सॉफ्टवेयर जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे बात करते हैं कि कुछ अटैक्स होते हैं, जैसे कि हम साइबर अटैक सुना होगा, साइबर अटैक या साइबर क्राइम, ये अटैक कर दिया आपने। वायरस सुना होगा, वायरस जनरली क्या होता है कि एक मेलवेयर एक वो होता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, उसी में अंदर की कैटेगरी आती है, वायरस भी एक उसी में आता है। तो हम जो पॉपुलर हमारे हैं वो एक रैंसमवेयर है। तो एक मतलब एक अटैक कह सकते हैं, या जो एक हैकर्स होते हैं जो प्रोग्राम बनाते हैं, या उसका नाम जो रखे गए हैं इन्होंने, एक बोर्ड नंबर मैंने मैं कुछ ज्यादा ज्यादा नहीं, दो चार उसके नाम बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, मतलब जो आजकल पॉपुलर है बहुत ज्यादा। एक रैंसमवेयर है, फोर्टनेट अटैक है, सोशल इंजीनियरिंग अटैक है, फिशिंग है, और क्रिप्टो करेंसी हाईजैकिंग है। और भी ऐसे बहुत सारे हैं, तो मैं दो तीन को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। अभी क्या है, जो मोटिवेशन है हमारा साइबर सिक्योरिटी, जो हमारा मोटिवेशन, हम किस लिए लेते हैं हम साइबर सिक्योरिटी। सपोज कीजिए आप कुछ टाइम पहले आप देखो पेंडेमिक आ गया या नेचुरल कोई भी डिजास्टर आ गया वहां पे, उस टाइम पे क्या होगा, हम लोग अपने घर से काम कर रहे हैं, घर से यहाँ वर्क कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं। काम करने के टाइम हम क्या करेंगे, हम अपना इंटरनेट ही यूज कर रहे हैं अपना, यानी कि हम डेटा जो है हमारा डेटा इंटरनेट के थ्रू हमारा फ्लो हो रहा है, डेटा थ्रू इंटरनेट के थ्रू ही जा रहा है उसमें।
तो उस समय रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी, हमारी डिपेंडेंसी पूरा इंटरनेट पे आ चुकी होगी। जब इंटरनेट पे आ चुकी होगी तब उस समय जो हैकर्स होते हैं उनको एक बहुत अच्छा चांस मिलता है यहाँ पे ये करने का कि हम इस तरीके से इसको हैक करें, या इसको मतलब हैक करने के कैसे किस तरीके से। अल्टीमेटली मेन मेन गोल जो है वो पैसे कमाना होता है या किसी की रेपुटेशन डाउन करना होता है, ये सब करना होता है। तो अल्टीमेटली इस तरीके से डेटा हम हैक करके किस तरीके से उससे पैसा हम कमा सकते हैं यहाँ पे। तो जब हम रिमोट वहां पे हम यूज कर रहे हैं वहां पे, तो यूजर जो होगा, यूजर क्या करेगा, आपको डेटा ट्रैफिक जो होगा, हम यहाँ पे यूजर, अब जो भी हम रिमोटली काम कर रहे हैं, सब लोग रिमोटली काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो डेटा का ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा उसमें। वो बढ़ जाएगा, इंटरनेट पे जाएगा, उसके सर्वर पे, फिर क्लाइंट पे जाके, इस तरीके से बहुत ज्यादा यूज होता है। यूज करने के टाइम पे अगर हम सर्वर, जैसे कि हम डेटा सेंटर यहाँ पे बात करते हैं, डेटा सेंटर वगैरह लेते हैं, तो डेटा सेंटर लेंगे तो वहां पे भी एक फिजिकली हो है, फिजिकली वहां जाएंगे तो वहां भी चांसेस रहते हैं कि थोड़ा सा किसी को पर्सन को भेजना पड़ेगा। पेंडेमिक जैसे टाइम का आ गया था, तो उस टाइम पे कोई नहीं जा पा रहा है या ऐसा कुछ है, ये सब प्रॉब्लम वहां पे आई थी उस टाइम पे। अब इसी के लिए इन्होंने क्या करा वहां पे, जैसे कि आप जो क्लाउड सर्वर नाम सुना होगा, तो क्लाउड सर्वर बहुत ज्यादा यूज होता है आज की डेट में, ये एक अलग वाइड टॉपिक है, कोई बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन क्लाउड सर्वर जब यूज होता है, तो वो क्या करता है, बहुत ज्यादा ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है आपको। आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप वो बैठे बैठे, क्योंकि ऑब्वियसली क्लाउड सर्वर पे वहां पे थोड़ा ना कोई जाएगा, तो वो सस्ता भी होता है। अब इसके जैसे गूगल है, उसका अपना क्लाउड क्लाउड सर्वर है, अमेजोन का AWS है, और आपका माइक्रोसॉफ्ट का अजूरे है, IBM का भी है उसका, और वेरी सुन आपका एक ऑन पैसिव का भी दिखाई देने वाला है, यहाँ पे आएगा, डेफिनेटली बहुत जल्दी आएगा। तो ये इस टाइप के क्लाउड सर्वर होते हैं इसमें। अब जो डेटा प्रोटेक्शन है, इस अगर इतना सारा कुछ डेटा बढ़ गया है मार्केट में, लोग इतना इंटरनेट यूज कर रहे हैं, किसी की नेसेसिटी हो गई है कि बिना इसके हम यूजर के इंटरनेट के हम आगे नहीं चल सकते हैं। डेफिनेटली एक 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 रेगुलेटरी भी बनाई होगी, रेगुलेशन भी कुछ बनाई होगी यार, कुछ ना कुछ क्राइम होगा तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे। जैसे इंडिया में होगा तो यहाँ पे लोकल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कहीं जाएंगे तो ऐसी कुछ यहाँ पे एक जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, वो GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेटरी। ये आपने देखा होगा ऑन पैसिव की, जब नीचे जाएंगे साइड में, तो वहां पे आपका GDPR आपका वहां पे दिखाई देगा कि GDPR सर्टिफाइड, या वहां पे हम हैं, वहां पे एनरोल हमने वहां पे किया हुआ है। यानी कि अगर हम डेटा के साथ कुछ भी छेड़ ऑन पैसिव कुछ भी छेड़छाड़ करता है, कल की डेट में कुछ क्राइम ऐसा कुछ पाया जाता है, तो उसको भारी पेनल्टी और भारी उसको ये सब चीज देना पड़ेगा। तो वहां पे आप जाएंगे, ऑन पैसिव GDPR ऑन पैसिव डाल के चेक करेंगे, तो वहां पे आपका ऑन पैसिव आएगा कि ऑन पैसिव उसमें वहां पे तो रजिस्टर्ड है, या जो भी है उसमें देख देख सकते हैं आप जाके उसमें। तो GDPR इस टाइप का वर्क करता है यहाँ पे। तो और भी जैसे कि सर्टिफाइड होते हैं, ISO 201 है या ISO 2008 है, इस टाइप के जो होते हैं ये जनरली उसमें हमारे हैं, उसमें हमारे। तो हम सर्टिफिकेट, इस चीज मैंने कहा था स्टार्टिंग में, कोई अगर वेबसाइट है तो वो सर्टिफाइड है, तो यानी हम उस पर सिक्योर हो जाते हैं कि यार यहाँ ये वेबसाइट बहुत अच्छी है, इसमें हम वहाँ पे कर सकते हैं ऐसे करके। जैसे हमारा अब Amazon ले लो, या फिर हम कुछ भी वहाँ पे देखते हो, अब इंटरनेट से हम फटाक से कुछ ही मंगाना होता है, अपना डेट कार्ड का क्रेडेंशियल डाले और उसको ऑर्डर कर देते हैं, तो हम एकदम बेहिचक होकर कर देते हैं कि इसका जो सिक्योरिटी है, उसकी सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है, और डेटा बीच वहां पे उसमें नहीं होता है उसमें। अब जो जो हैकर्स होते हैं, हैकर्स क्या होते हैं, इनका क्या मोटिवेशन होता है कि जनरली ये किस तरीके से क्या मोटिव रहता है कि इन्हें इन्हें क्या मिलता है, इन्हें क्या मजे आ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है इनको। तो एग्जैक्टली ये क्या करते हैं, जब डेटा, एक तो किसी की, जैसे मैंने बताया, एक तो पैसे के लिए करते हैं, मनी के लिए, या किसी की रेपुटेशन डाउन करनी होती है, या किसी को एकदम, जैसे कहते हैं ना, हमें एक अशांति